हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मोंगोडीबी के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि मोंगोडीबी के अंदर हम किस तरीके से रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को फाइंड कर सकते हैं, जिस डॉक्यूमेंट को हमने इंसर्ट किया है हमारे कलेक्शन के अंदर। ना देखिए, हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम किस तरीके से कलेक्शन के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो अगर अब तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो को जरूर से देखें, जिसके लिंक हमने यहाँ पे आई आइकॉन के अंदर देके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल और देखते हैं कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को फाइंड करवा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मुझे मूव कर जाना है मेरे उस डेटाबेस के अंदर जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट मेरे अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक यूज, एंड यूज करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब अंडरस्कोर क्यूट्स, जो कि हमने यहाँ पे डेटाबेस बना के रखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे कलेक्शन देखना है तो सो कलेक्शन में यहाँ पे कर देता हूँ। सो बेसिकली देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे ही सो कलेक्शन करके मैं एंटर करता हूँ तो मुझे मेरे कलेक्शंस दिख रहे हैं। अब लास्ट टाइम हमने यूजर मास्टर कलेक्शन देखा था, यहाँ पे मैंने एक और कलेक्शन बना के रखा है, दैट इज प्रोडक्ट मास्टर। अब देखिए, मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट मास्टर के अंदर जितने भी डेटा है वो सारे डेटा को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करवाना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है सिंपली डीबी डॉट, उसके बाद मुझे मेरे कलेक्शन का नेम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डीबी डॉट प्रोडक्ट मास्टर। डॉट करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइंड, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। नाउ सी, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ बुक्स के नेम दिए है, उसकी कैटेगरी दी है एंड उसकी प्राइस दे के रखी हुई है। तो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैं इस तरीके से फाइंड का यूज करके सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा सकता हूँ। बट अब यहाँ पे सिर्फ फाइंड ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एक और कमांड है। तो हम वो कमांड भी ट्राई करके देखते हैं, दैट इज अ फाइंड वन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डीबी डॉट प्रोडक्ट मास्टर डॉट फाइंड वन, लिख के मैंने एंटर किया। तो अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मुझे कोई एक रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। कौन सा रिकॉर्ड, जो कि मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे था, वो रिकॉर्ड ही मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स तो फाइंड वन जब आप करते हो तो आपको सारे रिकॉर्ड में से जो फर्स्ट अकरेंस होगा वही यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से अगर आपको फर्स्ट अकरेंस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड वन कर सकते हो। सो गाइस, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की बुक को डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए एक पेपर बुक की कैटेगरी है, ई बुक की कैटेगरी है। सो मैं यहाँ पे इसको कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी वाली ही मुझे बुक दिखे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, डीबी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोप एमएसटी हम ले लेंगे। डॉट करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फाइंड। फाइंड लिखने के बाद हमें राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, तो मुझे लिखना है मेरी फील्ड का नाम, यानी कि मेरी फील्ड का नाम क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड का नेम है कैटेगरी। ओके, देन उसके बाद मुझे क्या लिखना है, उसकी वैल्यू लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेपर स्पेस बुक। ओके, और इतना लिखने के बाद मैं एंटर करता हूं। अब देखिए, अब मुझे जिसकी कैटेगरी पेपर बुक है वही डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ CLS, एंड CLS करने के बाद एक बार वापस यहाँ पे पेपर बुक की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ई बुक। तो चलिए, हमने यहाँ पे कर दिया ई बुक, एंड अब मैंने एंटर किया तो देखिए जितने भी मेरे ई बुक से रिलेटेड कंटेंट है वो सारे मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप मोंगोडीबी के अंदर कोई भी डेटा को फाइंड कर सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करवा सकते हो पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप डेटा को फाइंड कर सकते हो मोंगोडीबी के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अब तक हमारी मोंगोडीबी की सीरीज नहीं देखी तो हमने यहाँ पे उसकी पूरी सीरीज की वॉच लिस्ट दे के रखी है, एज वेल एज हमारे लास्ट वीडियो की भी लिंक हमने यहाँ पे दे के रखी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।